तो हेलो गाइस, मैं हूं शाहवेज, आप लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम जानेंगे कोहिनूर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जर्नी एंड मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर। कोहिनूर यही शब्द थे नादिर शाह के जब उसने पहली बार कोहिनूर डायमंड को देखा था, और तभी से इस बेहद कीमती और खूबसूरत हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर क्या सच में कोहिनूर डायमंड एक रोशनी का पहाड़ था? जी हाँ, देखने में तो यह हीरा एक रोशनी का पहाड़ ही था, लेकिन इसके व्यवहार से यह हीरा अपने नाम से बिल्कुल उल्टा, यानी कि अंधेरे का पहाड़ बना। आखिर कोहिनूर डायमंड में ऐसी कौन सी नकारात्मक बात थी कि इसे पाने वाले लोग बर्बाद ही हो जाते थे, उनका जीवन अंधेरे में चला जाता था। रोशनी के पहाड़ कहे जाने वाला यह कोहिनूर डायमंड कैसे किसी लोगों की बीमारी, नाश और अंधेरे का कारण बना? ऐसा क्या होता था कि इसके लिए लोग लड़ पड़ते थे? आखिर यह चमकीला पत्थर अपने अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा कर बैठा है कि लोग इसके दुष्ट प्रभाव को जानने के बाद भी इसको पाने की चाह रखते हैं? कोहिनूर डायमंड की सफ़र की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं इस बेहद कीमती हीरे की कीमत कितनी थी। बेहद कीमती होने के बावजूद भी यह बात हैरान करने वाली है कि अपने इतिहास में कोहिनूर डायमंड ऐसा एक लौता हीरा है जो आज तक कभी नहीं बिका। यह हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में दिया गया या इसे छीन लिया गया। इसी तरह इस हीरे की कभी कीमत नहीं लगाई गई, लेकिन कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से करीब 60 साल पहले एक पिंक हीरा पाया जाता था जो 46 मिलियन डॉलर में बिका था, जबकि वह हीरा सिर्फ 24.78 कैरेट का ही था, जबकि वर्तमान कोहिनूर 105 कैरेट का है। इस हिसाब से वर्तमान कोहिनूर की कीमत 150,000 करोड़ रुपए है, और इस हिसाब से अगर कोहिनूर का आकार कट नहीं किया गया होता तो इसकी कीमत कई हजार करोड़ होती, क्योंकि कोहिनूर का सही माप 793 कैरेट था। माना जाता है कि सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहां के मजदूरों को एक बेहद चमकीला और बेहद सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरों से कई ज़्यादा थी। उस वक्त इस हीरे का आकार एक छोटी गेंद जितना बड़ा था। किसी को भी नहीं पता था कि यह चमकीला हीरा आगे चलकर एक इतिहास और अभिशाप बनने वाला है। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामे में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति थी, जहां से यह हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। यह हीरा काकतीय राज्य में कैसे आया, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यह बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पहुंचने से सिर्फ 17 साल में ही काकतीय राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। काकतीय वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को एक युद्ध में समाप्त करके इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सन 1325 से 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, और 16वीं शताब्दी तक यह हीरा विभिन्न मुगल सुल्तानों के पास रहा। इस हीरे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसमें इस हीरे के कारण पूरा तुर्की वंश समाप्त हो चुका था, जिसमें सबसे पहला नाम था बाबर के बेटे हुमायूं का। इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस महस कर दिया था, लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जुड़वा दिया। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया। इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। कोहिनूर हीरे की लालच में भारत के कई सारे राजवंश पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। कई सारे राजाओं ने इस हीरे की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। अब वो समय भी दूर नहीं था कि जब यह हीरा भारत के बाहर भी मौत का तांडव शुरू करने वाला था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के कोहिनूर हीरे की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वह खुद मुगलों का सम्राट बन गया। उसको नहीं पता था कि उसकी और तबाही आगे बढ़ रही है। सन 1739 में फारसी लुटेरे नादिर शाह भारत आए और मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और अपने साथ वह मयूर सिंहासन के साथ वो हीरा भी ले गया जिसका नाम उसने कोहिनूर रखा था। इस तरह नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया। कोहिनूर पाने के 8 साल बाद सन 1847 में नादिर शाह के अपने लोगों ने ही नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए। इस तरह यह हीरा अफगानिस्तानी राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा, लेकिन इस हीरे को पाने के बाद अहमद शाह दुरानी की भी मौत हो गई और उसके बेटे शाह शुजा दुरानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा दिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा दुरानी कश्मीर में कैद हो गए और महाराणा रंजीत सिंह ने उसको आज़ाद करवाया, जिसके बदौलत वह हीरा उसने महाराणा रंजीत सिंह को दे दिया। इस तरह यह हीरा लाहौर के राजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह घूमते घूमते कोहिनूर हीरा वापस से हिंदुस्तान में पहुंचा। कोहिनूर हीरे को हड़पने के चक्कर में अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत बहुत ही आसानी से जीत सकता था, लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान सेनापति का मोर्चा संभालने वाले सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर से भाग गया, जिसकी बदौलत सिख सेना को ब्रिटिश सेना से हार का स्वाद चखना पड़ा। सन 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास पहुंचा। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1849 में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को हरा दिया और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत का नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगी। इस तरह सन 1849 में यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ लगा और सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट का हिस्सा बना लिया। साथ ही ये बात भी कही कि यह हीरा सदैव महिलाएं ही धारण करेगी। ब्रिटेन में तबाही। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम बन चुका है। जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुँचा, इसके बाद ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई। ब्रिटेन के राज परिवार के लोग अकाल मृत्यु, कत्ल या बदनामी के चलते मरने लगे थे और धीरे धीरे ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वो कई देशों से पीछे चला गया है। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बना हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं है जो इस हीरे को अपनी संपत्ति बता रहा था, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीका, यह सभी देश कोहिनूर को अपनी संपत्ति बताते रहे हैं। सन 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कोहिनूर हीरा पाकिस्तान की संपत्ति होने का दावा किया था, जबकि ब्रिटिश ने खारिज कर दिया था। आज़ादी के 5 साल बाद यानी सन 1953 में भारत ने भी ब्रिटिश से कोहिनूर की वापसी मांगी, लेकिन ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दी। वही पाकिस्तान का कहना है कि यह हीरा लाहौर से चोरी किया गया था, इसलिए कोहिनूर हीरे पर भारत का हक नहीं बल्कि पाकिस्तान का हक है। खैर जो भी हो, पर फिलहाल यह बात बिल्कुल सच है कि आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है और वो किसी भी हालत में भारत या पाकिस्तान को यह हीरा वापस देने के लिए राजी नहीं है। ब्रिटेन कानून रूप से कोहिनूर को अपनी संपत्ति बता रहा है। तो यही थी जर्नी एंड मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप हमारी वीडियो जल्द से जल्द देख सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।